बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, जैसा कि हमने आपको सुबह भी कहा था और गुज़श्ता रात भी कहा था कि अल्लाह ताला का एहसान है, मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और मालिक कायनात का एहसान है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सुरखरू किया। और आप जैसे कि मेरे चेहरे से देख रहे होंगे, मैं आपको बहुत थकी हुई परेशान नज़र आ रही हूँ। वो इसलिए कि हम सुबह से उठे हुए थे अपने और दीगर हमारे जो इदारे के काम होते हैं वो, और उसके बाद मैंने आपको सरप्राइज़ देना था। आपसे कबल वक्त ज़िक्र नहीं किया था कि मैं आज चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी और मेहदी काज़मी साहब और सायमा भाभी को वहीं पे रोक के उनसे तमाम तर मुलाकात की अपडेट लेके आप लोगों तक मनो अन पहुंचाऊंगी। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि हम आप से जो भी बात करते हैं, जो भी आपको खबरें देते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ग्राउंड पे होती है। हम कोई अलग से चाट मसाला डाल के या झूठ मिक्स करके आपको कुछ भी नहीं बताते। तो आज भी हमारा इरादा था, कबल वक्त आपको ना बताने की वजह दो थी। एक तो ये कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पैरों में दर्द की जो लहरें उठती हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएं और मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ना जा सकूं, और दूसरा ये कि मैं चाह रही थी कि नेचुरल आपको सारा जो है सरप्राइज़ दूं। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मेरे उन तमाम दोस्तों के, मेरी उस यूट्यूब फैमिली, क्योंकि हम और आप जो हैं अब एक फैमिली हो गए हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। मेहदी काज़मी साहब और सायमा भाभी के लिए तो आप लोगों की दुआएं हैं ही, और मगवी कमसिन बच्ची के लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे भी दुआएं दी और मेरे बच्चों के लिए भी। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को लाजमी जो है नाम लेके दुआ दिया कीजिए, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नसीब में नहीं होता वो दुआओं से मिलता है। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि परवरदिगार आलम से दुआ किया कीजिए। अगर मेरी काविशें आप लोग को पसंद आती हैं, जिस तरह से आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, उससे तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो एफ़र्ट्स हैं, मैं जो इतना बेलौस हो के इस खुलूस से काम करती हूँ कि आप लोग खुश हो जाएं, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश होते हैं। और मैं सारा दिन क्योंकि अपने इदारे में काम करती हूँ तो वहाँ पे मुझे जाना होता है सुबह ही, उसके बाद जो है ये फील्ड में निकलना। तो जब मैं वहाँ गई, आप यकीन करें कि हमारा समझे एक कोने से दूसरे कोने वाली बात है, मलीर सऊदाबाद। और जिस तरह मैं अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में आप लोगों को बता रही हूँ कि कराची जो है इस वक्त दोबारा से डेवलपिंग की सूरत हाल है, और जगह जगह जो है बहुत सारी शाहराहों को खोद के डाल दिया गया है, और बिलाशुबा काम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और मेट्रो जो बस चलने वाली है यहाँ पे, उसकी भी, तो एक तो ट्रैफिक, बेहंगाम ट्रैफिक हमारे यहाँ कराची में, और दूसरा इतना उसका शोर और गर्दो गुबार, और गर्मी दिन में होती। खैर आज तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही थी, यानी कि 1.5-पौने-2 घंटे का रास्ता मैंने 2.5-3 घंटे में तय किया होगा। और इतनी जगह जगह खुदाई होने की वजह से फ़िज़ा में बिल्कुल मट्टी थी कि मैंने शीशे बंद करके गाड़ी के तो एसी चलाया हुआ था, तो उससे भी मेरी आंखों में बाकायदा मट्टी जा रही थी, बिलोर से जो है बाकायदा मट्टी आ रही थी। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर जो है मैं जहाँ खड़ी रही, तकरीबन आज मेहदी भाई लोगों को जो 2 बजे मतलब निकलना था, तो मैं उनसे पूछना भूल गई कि क्या वजह हुई कि वो तकरीबन 2:30-3 बजे जो है वो बाहर आए। तो वो इंतज़ार जो था वो भी मतलब तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया। और वो सामने वाली रोड जो है बन रही थी, तो वहाँ से इतनी मट्टी थी कि मेरी आँखों में जो है वो जलन शुरू हो गई थी। मट्टी को बार बार मैं टिश्यू से साफ़ कर रही थी, और यानी कि पूरी मेरी पलकों पे जो है मट्टी के ढेर जमा हो गए थे। तो ये सब तफसील आपको बताने का मकसद ये है कि ये नहीं मैं बताना चाह रही कि मैंने कोई बड़ी तकलीफ़ें झेली। तकलीफ़, परेशानी जो रास्ते का था कि ट्रैफिक जैम था, धूल मट्टी गारा, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब जज्बे नेक हो ना
और जब आप हक के साथ खड़े हो तो आप यकीन करें कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ होती है ना, परेशानी होती है, तो वो बिल्कुल माने नहीं रखती और आपको एहसास नहीं होता। तो आप यकीन करें 1.5-2 घंटे का सफ़र इतना तकलीफ़दा करके मैं वहाँ तक गई हूँ। और क्योंकि आपको पता है मैं डेंगू सर्वाइवल हूँ, और जो लोग या जिनके अजीज़ डेंगू से निमट चुके हैं, सरवाइव कर चुके हैं, वो जानते हैं कि डेंगू के बाद जो है कितनी नकाहत होती है जिस्म में और कितनी तकलीफ़ होती है। तो मेरी भी टांगों में तकलीफ़ थी, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो मगवी कमसिन बच्ची है ना, और साइमा भाभी के आंसू और मेहदी भाई की तकलीफ़, तो मुझ जैसी बीमार औरत भी जो है वो ऐसी तवाना वहाँ खड़ी हुई थी, और ऐसे था कि मतलब मैंने अपनी बीमारी को जो है, अपनी तकलीफ़ को कोई अहमियत ही नहीं दी। और आज हम डॉक्टर शुजात की जब लाइव में थे, डॉक्टर शुजात ने बहुत मुझे प्यार से बुलाया था कि मुझे अंदाज़ा है कि आप थक गई होंगी, और जिस वक्त मैं घर में आई हूँ उस वक्त डॉक्टर साहब की जो है मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि बहना मुझे पता है आप थक गई होंगी, लेकिन आप ज़रूर मेरी लाइव में आइएगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपकी लाइव में आऊँ। तो डॉक्टर शुजात हुए, मिसेज़ रिजवी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तो तुम लोगों की शाम थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है दीगर ममालिक में, बिलखुसूस अमेरिका वगैरह में हमारे यहाँ सुबह थी। और नजम सुबह ही सुबह ये इतनी प्यारी वीडियो तुमने दिखाई कि दिल के अंदर से जो है दुआएं निकल रही थी। और मैं अभी कुछ देर पहले अपने कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें बाकायदा बेशुमार लोगों ने ये बात कही है कि हमारे आंसू नहीं रुक रहे और आपका शुक्रिया, और मुझे बहुत दुआएं दे रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी वीडियो दिखाई। तो फ़र्दन तो देखिए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मैं आपकी ममनून व मशकूर हूँ, और मैं आपकी मोहब्बतों की मकरूज़ हूँ कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, और आप इतने सारे मुझे कमेंट करके जो है अप्रिशिएट करते हैं। आप साइमा भाभी के लिए, मेहदी काज़मी के लिए बहुत दुआएं करते हैं। बस इसी तरह जुड़े रहिएगा, और हमें पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करना है, हमें पाकिस्तान में इंसाफ को जो है फैलाना है, और जालिम को जो है यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और हमारा जो ये एक केस है, इसने साबित किया है कि अगर हम इसी तरह जुड़े रहेंगे, और सोशल मीडिया हमारे पास बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है, और हम यहाँ मिल के अगर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे तो बड़े बड़े ऐवानों में जलजला आएगा, बड़े बड़े ऐवान लर्जा होंगे। और जो मेरी आज की वीडियो है उसमें देखें, हम तो ना किसी को गाली देते हैं, ना हम किसी को बुरा भला कहते हैं, ना हम किसी को ब्लैकमेल करते हैं। हम तो बस हक और सच को दिखाते हैं, और उससे जो है दुश्मन हमारे, जिनको ना मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ती है ना पेट्रोल की, और वो जल जल के मर जाते हैं। तो जिस तरह से आपने आज मेहदी भाई और साइमा काज़मी भाभी की जो वीडियो देखी और आप लोग खुश हुए, तो आपने देखा कि वो जो बुढ़ी रक्कासा जो है, जो एक बुढ़ी रकासा जो एक प्रोपेगेंडा करती थी कि बच्ची तो बाप से नफरत करती है, बच्ची तो खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि इसने अपने मैं बदतमीज़ों के, बदकिरदारों के जिक्र करना नहीं चाहती। लेकिन क्या करें कि जब माजी, जैसे एक हमारी तारीख़ है ना इस्लाम की, कि जब हम मौला हुसैन का जिक्र करते हैं उनके मसाइब का, तो फिर हम उसमें मजबूर हो जाते हैं कि उस बदकिरदार ख़राब शराबी हाकिम यजीद इब्न माविया का जिक्र लाजमी करना पड़ता है, कि हमें बताना पड़ता है अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, कि कौन गंदा आदमी था जिसने आले रसूल के साथ ऐसा बुरा सलूक किया। तो इसी तरह जिस तरह मेहदी काज़मी साहब का ये केस चल रहा है मगवी कमसिन बच्ची का, तो हमें इन गंदे लोगों को, जो एक गंदी औरत बैठ के गंदगी फैलाती है, और जिसने एक नेक शरीफ बाप के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और ना सिर्फ खुद इल्ज़ाम लगाया बल्कि अपने हवारियों को, जो पिल्लों को उसने पाला है, उनके ज़रिए उसने उनके चैनलों से ये बात चलवाई कि नाउज़ुबिल्लाह तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, कि बच्ची को अगर किसी से डर है तो वो अपने बाप से है। तो आज उसके मुंह पे ऐसा कड़ाके वाला जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है ना, कि बच्ची जो है वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प रही थी, और बच्ची किस तरह से मिली है। और आप लोगों को देखिए, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, वो मनादिर मैंने कैप्चर करके दिखा दिए, कि जिसमें ना मैंने आपसे मुंह से बोला कि मेहदी काज़मी खुश थे, ना मैंने आपसे मुंह से ये बोला कि साइमा भाभी खुश थी। मैंने आपको खुद कैप्चर करके वो चीज़ दिखाई, और आपने रियलाइज़ किया। और वो कोई सीन ऐसा नहीं था 2 नंबर
कि बस मैं पलटी हूँ और पीछे से मुझे मेहदी काज़मी भाई और उनके पीछे आप पुलिस वाले भी देख सकते होंगे जो सिक्योरिटी पे वहाँ थे, एक खातून लेडी सर्जर थी। तो वो सीन मैंने आपको दिखाया। तो ऐसी जो कल परसों तालियां मार रही थी हिजड़ों की तरह बदकिरदार औरत, तो इसके मुंह पे ऐसी चपेड़ पड़ी है कि बताओ बच्ची तो कैसे अपने वालिदैन से मिलने के लिए तड़प रही थी, और क्यों ना मिले, क्यों ना तड़पे। ये तो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है ना, ये तो अल्लाह, तुम खुदा की खुदाई में कैसे हाथ डाल सकती हो। तुम्हें अपने बाप से नफरत होगी कि तुम्हारे बाप ने कोई गलत किया होगा तुम्हारे साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बाप ऐसा हो तुम्हारे बाप जैसा। तो बीवी जो बहुत उछल रही थी ना, तालियां मार रही थी, तो आज तुम्हारा मुंह मज़ीद काला कर दिया मैंने, और अब मुझे पता है कि तुमने मेरे नाम रखने, मेरे लिए उल्टी सीधी बकवास करनी है, तो करती रहो, जो दिल चाहे करो। मैं तुम्हें अपने काम से और हकीकत दिखा के तुम्हें ऐसे ही जलाऊंगी जिसमें ना मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे काम से, मेरी चीज़ों से ऐसी जल जल के मरोगी इंशाल्लाह ताला। और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं, और आज तो तुम्हारा मुंह बहुत बुरी तरह काला हुआ है और हम इसी तरह काला करते रहेंगे। और तुम्हें और तुम्हारे जैसे जितने भी गैंग काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान की बच्चियों की इज्जतों को बेचने के लिए, हमारे पाकिस्तान के मजलूम वालिदैन के जिगर को छलनी करने के लिए, तुम जैसी औरत और तुम्हारे जैसे जितने भी गैंग काम कर रहे हैं, हम उन सबको निस्तो नाबूद करेंगे अपने इत्तेहाद से, अपने एके से और अपनी जद्दोजहद से। और अभी तक तो लोग बाशऊर नहीं हो रहे थे, लोग नहीं जाग रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने मिलके इस पे काम करना शुरू किया है, पूरी दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और उसकी ताकत अल्लाह ने ये दिखाई है कि अब अदालतों से भी जो है इंसाफ होना शुरू हो गया है। और जनाब नादरीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगले 2-3 दिन और बहुत अहम है, और कल 17 तारीख है, कल का दिन भी बहुत अहम है। तो उम्मीद करती हूँ कि उम्मीद क्या, मुझे तो यकीन है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे आज इतनी सारी दुआएं दी है और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, तो मेरी भी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। यकीन करें आप लोग बहुत बहुत खुश रहे। जो जिस मसलक से है, जो जिस मज़हब से है, जो हमारे साथ हक और सच की आवाज़ बन रहा है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है, मालिक कायनात उनके घरों में अपनी नेमतें रहमतें बरसाए और उनके घरों में जो है उनकी बच्चियों को बहिफाजत महफूज रखे। पालने वाले जो भी इस हक और सच के साथ जुड़ा है, मजलूम के साथ खड़ा है, पालने वाले उसको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। ये हमारी एक ख़ास सादात की दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। गमे हुसैन सबसे मोतबर है, और गमे हुसैन तो वो इबादत है कि जो चरिंद परिंद, हवा, शजर, हर कोई मौला हुसैन का गम करता है, उनकी मजलूमियत का। तो उम्मत तो फिर कलमा गो है। तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को अगली अपडेट के लिए, और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि अब मैं कराची के मसाइल पे भी आपसे शेयर किया करूँगी। तो दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत सही रहे। थोड़ी सी मुझे नकाहत होती है और मतलब मेरे पैरों में तकलीफ़ होती है, तो दुआ कीजिएगा परवरदिगार बीमार करबला के सदक़े में कायनात में जहाँ जहाँ जो बीमार हैं उनको सेहत और सलामती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी मौला मुकम्मल सेहत याब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। जुड़े रहिए इसी तरह। और मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह मेरा हौसला बुलंद करते रहिए। सलामत रहिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।